Hello, I am a biology educator in the NEET UG category. Welcome you all this wonderful platform Biology with Jason Pooja. Yes, तो आज है लेक्चर नंबर 2 ऑफ द सेल द यूनिट ऑफ लाइफ और आज के इस चैप्टर में हम कवर करने वाले हैं प्रोकैरियोटिक सेल एंड देन इन नेक्स्ट लेक्चर वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द यूकैरियोटिक सेल. तो स्टार्ट करते हैं आज के टॉपिक के साथ जिस टॉपिक का नाम है प्रोकैरियोटिक सेल. ठीक है. Prokaryotic cell. The prokaryotic cell are represented by. Prokaryotic cell किससे रिप्रेजेंट होते हैं? कौन से सेल्स हैं जो प्रोकैरियोटिक होते हैं? तो बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गे, माइकोप्लाज्म एंड पीपीएनओ are the prokaryotic cell. The prokaryotic cell are represented by bacteria. क्या क्या होते हैं प्रोकैरियोटिक सेल में? याद होना चाहिए. बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गे, माइकोप्लाज्म एंड पीपीएनओ. ठीक है. दे आर जनरली स्मॉलर एंड मल्टीप्लाई मोर रैपिडली देन द यूकैरियोटिक सेल. अब जो प्रोकैरियोटिक सेल होते हैं वो कैसे होते हैं? जनरली स्मॉलर होते हैं. कैसे होते हैं प्रोकैरियोटिक सेल? स्मॉलर होते हैं कंपेयर टू यूकैरियोटिक सेल. तो ये क्या करते हैं? फास्ट मल्टीप्लाई करते हैं. क्या करते हैं ये? फास्ट मल्टीप्लाई करते हैं. तो दे आर जनरली स्मॉलर एंड मल्टीप्लाई मोर रैपिडली देन द यूकैरियोटिक सेल. दे मे वेरी ग्रेटली इन शेप एंड साइज. मतलब इनका जो शेप और जो साइज रहता है वो कांस्टेंट नहीं होता है. शेप और साइज क्या करता है? वेरी करता रहता है. अलग अलग शेप रहते हैं और अलग अलग साइज रहते हैं. तो 4 बेसिक शेप्स ऑफ द बैक्टीरिया. देयर आर द 4 बेसिक शेप ऑफ द बैक्टीरिया आर बैसिलस. क्या होता है बैसिलस? रोड लाइक, कोकस, स्फेरिकल, विब्रियो, कॉमा शेप एंड स्पाइरलम, स्पाइरल. क्या क्या शेप होता है? बैसिलस, रॉड लाइक, कोकस, स्फेरिकल, विब्रियो, कॉमा शेप्ड एंड स्पाइरलम, स्पाइरल. तो ये क्या होते हैं? 4 शेप्स रहते हैं. द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द प्रोकैरियोटिक सेल आर फंडामेंटली सिमिलर इवन थ्रू द प्रोकैरियोट्स exhibit a wide variety of shape and function. Prokaryotes have a cell wall surrounding the cell membrane except the mycoplasm. जो प्रोकैरियोट्स होते हैं उनके पास क्या होता है? सेल वॉल होती है. क्या होती है? सेल वॉल सराउंडिंग द सेल मेम्ब्रेन. पहले सेल मेम्ब्रेन होती है फिर उसके बाद क्या होती है? सेल वॉल होती है. लेकिन जो एक सेल है स्मॉलेस्ट सेल कौन सा? माइकोप्लाज्म. उसमें सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होती है. स्मॉलेस्ट सेल माइकोप्लाज्म उसमें सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होती है. द सेमी फ्लूइड मैट्रिक्स फिलिंग द सेल इज द साइटोप्लाज्म. तो साइटोप्लाज्म कैसा है? सेमी फ्लूइड मैट्रिक्स है. क्या है? सेमी फ्लूइड मैट्रिक्स. देयर इज नो वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस. हाँ, प्रोकैरियोटिक में न्यूक्लियस भी वेल डेवलप नहीं होता है, नेकेड रहता है. द जेनेटिक मटीरियल इज बेसिकली नेकेड. कैसा होता है जेनेटिक मटीरियल? नेकेड. जेनेटिक मटीरियल इज बेसिकली नेकेड, नॉट एनवलप्ड बाय द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन. कोई भी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से एनवलप नहीं रहता है. इन एडिशन टू द जीनोमिक डीएनए. फिर क्या होता है? एडिशन. इन एडिशन टू द जीनोमिक डीएनए अ सिंगल क्रोमोसोमल सर्कुलर डीएनए. मैनी बैक्टीरिया हैव स्मॉल सर्कुलर डीएनए आउटसाइड द जीनोमिक डीएनए. बहुत सारे बैक्टीरिया के पास क्या होता है? हैव स्मॉल सर्कुलर डीएनए आउटसाइड द जीनोमिक डीएनए. अब ये जो दिस स्मॉलर डीएनए आर कॉल्ड प्लाज्मिड. इस स्मॉलर डीएनए को हम लोग क्या बोलते हैं? प्लाज्मिड बोलते हैं. इस स्मॉलर डीएनए को हम लोग क्या बोलते हैं? प्लाज्मिड. दिस स्मॉलर डीएनए आर कॉल्ड प्लाज्मिड. द प्लाज्मिड डीएनए confers the certain unique phenotypic character to such bacteria. अब ये जो प्लाज्मिड डीएनए इसके पास क्या होते हैं? कुछ
यूनिक फिनोटाइपिक कैरेक्टर्स होते हैं टू द सच बैक्टीरिया, मतलब जिसमें भी ये प्रेजेंट होता है प्लाज्मिड, तो उस बैक्टीरिया में क्या करता है, फिनोटिपिक चेंजेस करता है। क्या करता है, फिनोटिपिक चेंजेस। एक क्या है, वन सच कैरेक्टर इज रेजिस्टेंस टू एंटीबॉडी। एक सच कौन सा कैरेक्टर है प्लाज्मिड का, रेजिस्टेंस टू एंटीबॉडी। कौन सा, रेजिस्टेंस टू एंटीबॉडी। In higher classes, you will learn that the plasmid DNA is used to monitor bacterial transformation। ये हम क्लास 12 के बायोटेक्नोलॉजी बायोटेक में पढ़ने वाले हैं ये चीज़, ठीक है, विथ फॉरेन डीएनए, ठीक है, ये हम बायोटेक में करेंगे क्लास 12 में। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज फाउंड इन यूकैरियोट्स। प्रोकैरियोटिक में क्या न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट थी क्या, नहीं। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन किस में फाउंड है, इन यूकैरियोट्स। On organelle, no organelle like the ones in eukaryotes are found in prokaryotes। कोई ऐसा organelle नहीं है, no organelle like the ones in eukaryotes are found in prokaryotes। एक ही है except राइबोसोम। राइबोसोम एक ऐसा ऑर्गेनेल है, नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल है, जो कि प्रोकैरियोटिक में भी फाउंड होता है और यूकैरियोटिक सेल में भी फाउंड होता है। बाकी ऐसा कोई ऑर्गेनेल नहीं है जो दोनों में फाउंड हो। प्रोकैरियोट्स हैव समथिंग यूनिक इन द फॉर्म ऑफ इंक्लूजन। प्रोकैरियोटिक के पास क्या होता है, कुछ तो यूनिक होता है। किसके फॉर्म में यूनिक होता है, इन द फॉर्म ऑफ इंक्लूजन। A specialized differentiated form of cell membrane called the mesosome is a characteristic of prokaryote। इसके पास क्या होता है, एक स्पेशलाइज्ड डिफरेंट फॉर्म ऑफ सेल मेम्ब्रेन होती है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, मीजोसोम। ऐसे मतलब जो प्लाज्मा में देखो अभी ना सेल में 3 लेयर होती है, हम आगे ये करने वाले हैं, लेकिन ये लाइन एक्सप्लेन करने के लिए मेरे को ये बताना पड़ेगा। तो 3 लेयर होती है, एक आउटर लेयर होती है गोनक्योलिक्स, एक फिर मिडिल लेयर होती है सेल वॉल, फिर उसके अंदर होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन का क्या होता है, इनफोल्डिंग होता है। क्या होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का, इनफोल्डिंग। और क्या बनता है, मीजोसोम। क्या बनता है, मीजोसोम। और एक इनफोल्डिंग होता है, क्या बनता है, क्रोमेटोफोर। ये हम अभी आगे करेंगे, वेट फ्यू मिनट्स, ये हम आगे करने वाले हैं, लेकिन ये लाइन मैंने एक्सप्लेन करने के लिए बताया तुमको, ठीक है। अ स्पेशलाइज्ड डिफरेंशिएटेड फॉर्म ऑफ सेल मेम्ब्रेन called mesosome is a characteristic of prokaryote। They are essentially infolding of the cell membrane। सेल मेम्ब्रेन की क्या है, इनफोल्डिंग। मैंने तुमको पता वो क्या है, सेल मेम्ब्रेन मतलब प्लाज्मा मेम्ब्रेन, उसकी इनफोल्डिंग है, ठीक है। एक बार ये डायग्राम इंपॉर्टेंट है, डायग्राम को देख लेते हैं। टिपिकली बैक्टीरिया क्या है, इसका साइज 1 to 2 माइक्रोमीटर। PPLO इसका साइज क्या है, 0.1। सॉरी, वायरसेस का क्या है, 0.02 to 0.2 माइक्रोमीटर। अ टिपिकली यूकैरियोटिक सेल, देखो यूकैरियोटिक सेल कितना है, यूकैरियोटिक 10 to 20 माइक्रोमीटर, ठीक है। फिर अगर मैं बात करूं प्रोकैरियोटिक सेल में, तो ये हम देख के आए हैं अभी। प्रोकैरियोटिक सेल में क्या क्या होता है, प्रोकैरियोटिक सेल में होता है हमारा बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गे, माइकोप्लाज्म, PPLO। शेप की बात करूं तो 4 टाइप के शेप होते हैं, बेसिलस, रोड शेप बेसिलस, स्फेरिकल कोकस, कॉमा शेप विब्रियो, स्पाइरल शेप स्पाइरलम। तो ये 4 क्या है, शेप है, ये याद होनी चाहिए शेप्स, ठीक है। फिर बात करते हैं किसकी, सेल एनवलप की। सेल एनवलप एंड इट्स मॉडिफिकेशन। अगर सेल एनवलप एंड इट्स मॉडिफिकेशन की बात करें तो क्या आता है इसमें, मोस्ट प्रोकैरियोटिक सेल particularly the bacteria cell have a chemically complex cell envelope। most prokaryotic cell particularly the bacteria cell have a chemically complex, क्या होता है, chemically complex cell envelope है। The cell envelope contains a tightly bound 3 layer structure। जो सेल एनवलप का होता है, जो सेल एनवलप है उसमें टाइटली बाउंड 3 लेयर स्ट्रक्चर होते हैं। कितने, 3 लेयर स्ट्रक्चर। कितने, टाइटली बाउंड 3 लेयर स्ट्रक्चर। डेट इज कौन से, डेट इज गोनक्योलिक्स इज फॉलोड बाय द सेल वॉल एंड देन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो 3 लेयर कौन सी है, 3 लेयर, गोनक्योलिक्स,
फिर आती है हमारी सेल वॉल एंड देन प्लाज्मा मेम्ब्रेन। एनसीईआरटी रीडिंग के बाद हम फुल डायग्राम भी बनाएंगे, क्या करेंगे, कंप्लीट डायग्राम भी बनाएंगे इसी लेक्चर में। अभी आगे चल के पहले एक बार एनसीईआरटी देख लेते हैं, ठीक है ना। तो 3 लेयर होती है, कौन सी गोनक्योलिक्स, फिर आता है सेल वॉल एंड देन प्लाज्मा मेम्ब्रेन। All through each layer of the envelope perform the distinct function। गोनक्योलिक्स हो गया, फिर सेल वॉल हो गया, फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन हो गया, तीनों अलग अलग काम करते हैं, है ना। तीनों लेयर का अलग अलग काम है, लेकिन जब साथ में होते हैं, क्या होते हैं, साथ में दे एक्ट टूगेदर एज अ सिंगल प्रोटेक्टिव यूनिट। हर एक लेयर का काम अलग अलग है, लेकिन अगर तीनों को साथ में देखें तो तीनों का साथ का काम क्या है, प्रोटेक्शन देना। क्या काम है, प्रोटेक्शन देना। एक्ट टूगेदर एज अ सिंगल प्रोटेक्टिव यूनिट। बैक्टीरिया कैन बी क्लासिफाइड इनटू 2 ग्रुप्स। जो बैक्टीरिया है उसको हम क्लासिफाई कर सकते हैं 2 ग्रुप में। किसमें, 2 ग्रुप में। ऑन द बेसिस ऑफ द डिफरेंट इन सेल एनवलप। किसके बेसिस पे, on the basis of the different in the cell envelope। किसके बेसिस पे, on the basis of the difference in cell envelope and the manner in which they respond to the staining। और वो स्टेनिंग पे कैसे रिस्पॉन्ड कर रहा है उसके बेसिस पे भी। and the manner in which they respond to the staining produced developed by the gram stain। Those that take up the gram stain are gram positive। जो gram stain को ले लेता है उसको हम बोलते हैं gram positive, and the other that do not are called gram negative। और जो gram stain को नहीं लेता है उसको बोलेंगे gram negative, और जो ले लेता है उसको बोलेंगे gram positive, है ना। एक होता है gram positive और एक होता है क्या, gram negative। तो ये 2 टाइप के होते हैं डिफ्रेंशिएट करने के लिए। फिर अगर मैं बात करूं गोनक्योलिक्स डिफर्स इन कंपोजिशन। जो गोनक्योलिक्स है, जो आउटर मोस्ट लेयर है, उसका कंपोजिशन क्या होता है, अलग अलग होता है। गोनक्योलिक्स डिफर्ड इन कंपोजिशन एंड द थिकनेस अमॉन्ग द डिफरेंट बैक्टीरिया। इट कुड बी लूज शीट। हाँ, जो गोनक्योलिक्स है वो 2 टाइप की हो सकती है। लूज शीट कॉल्ड स्लाइम लेयर, है ना। लूज शीट भी हो सकती है, लूज शीट called the slime layer, loose sheet called the slime layer, है ना। in some, while in other it may be thick and tough called the capsule। तो जो गोनक्योलिक्स है, जो आउटर मोस्ट लेयर है, जो गोनक्योलिक्स है जो आउटर मोस्ट लेयर है, उसका जो कंपोजिशन है वो अलग होता है। वो लूज शीट भी हो सकती है, लूज शीट कॉल्ड द स्लाइम लेयर, और थिक एंड टफ called the capsule। The cell wall determines the shape। cell wall का क्या काम है, shape। determine the shape of the cell and provides a strong structural support। और क्या प्रोवाइड करता है, strong structural support। prevent the bacteria from the bursting और collapsing। तो ये सेल वॉल का काम है। क्या काम है सेल वॉल का, सेल वॉल का है पहले तो शेप देने का काम है, ठीक है। फिर प्रोवाइड करता है, प्रोवाइड अ स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चरल सपोर्ट भी देगा, और फिर प्रिवेंट करेगा बैक्टीरियम को फॉर बर्स्टिंग और कोलैप्सिंग। तो आउटर मोस्ट गोनक्योलिक्स हो गया। फिर आता है सेल वॉल की बात हो गई। अब बात करते हैं किसकी, प्लाज्मा मेम्ब्रेन की। किसकी बात करते हैं हम, अब प्लाज्मा मेम्ब्रेन की, है ना। द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज सिलेक्टिवली परमिएबल इन नेचर। प्लाज्मा मेम्ब्रेन कैसी होती है, इज सिलेक्टिवली परमिएबल इन नेचर एंड इंटरेक्ट, किसके साथ इंटरेक्ट करती है, विद द आउटसाइड वर्ल्ड। किसके साथ इंटरेक्ट करती है, विद द आउटसाइड वर्ल्ड। द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज सिलेक्टिवली परमिएबल इन नेचर एंड इंटरेक्ट विद द आउटसाइड वर्ल्ड। दिस मेम्ब्रेन इज similar structurally to that of the in eukaryotes। फिर बात करते हैं a special membranous structure is the mesosome। a special membranous structure कौन सा है, a special membranous structure is mesosome। कौन सा है, a special membranous structure is the mesosome which is formed
बाय द एक्सटेंशन ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब ये जो मीजोसोम स्ट्रक्चर है कैसे बनता है, जो हमारी सबसे इनर मोस्ट लेयर है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, उसकी क्या होती है, इनफोल्डिंग होती है और क्या बन जाता है, मीजोसोम। अब ये जो मीजोसोम है, दिस एक्सटेंशंस आर इन द फॉर्म ऑफ वेसिकल्स, ट्यूब्यूल्स एंड लेमिने। अब ये जो मीजोसोम है इसका एक्सटेंशन 3 फॉर्म में होता है। कौन से 3 फॉर्म है वो, वेसिकल्स, ट्यूब्यूल्स एंड लेमिने। और किस किस में मदद करते हैं, हाँ ना, किस किस में मदद करते हैं, दे हेल्प इन सेल वॉल फॉर्मेशन। किस किस में, दे हेल्प इन, क्या क्या यूज होते हैं इसके मीजोसोम के, दे हेल्प इन द सेल वॉल फॉर्मेशन, डीएनए रेप्लिकेशन, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द डॉटर सेल, ये उसके काम है। दे आल्सो हेल्प इन, हाँ और क्या है, दे आल्सो हेल्प इन रेस्पिरेशन, सीक्रीशन प्रोसेस, और क्या करता है, टू इंक्रीज द सरफेस एरिया ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड एंजाइमेटिक कंटेंट को भी क्या करता है, ये इंक्रीज करता है। हाँ, इन सम प्रोकैरियोट्स लाइक साइनोबैक्टीरिया, कुछ प्रोकैरियोट्स है जैसे कि साइनोबैक्टीरिया, तो देयर आर अदर मेम्ब्रेनस एक्सटेंशन इन द साइटोप्लाज्म, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्रोमेटोफोर्स। क्रोमेटोफोर्स के पास क्या होती है, कंटेन पिगमेंट। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन सबसे इनर मोस्ट लेयर है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, उसकी इनफोल्डिंग होके एक बनता है मीजोसोम। अब ये जो मीजोसोम है वो किसके फॉर्म में हो सकता है, वेसिकल्स, ट्यूब्यूल्स और लेमिने के फॉर्म में। क्या क्या काम करता है मीजोसोम, सेल वॉल फॉर्मेशन, डीएनए रेप्लिकेशन, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द डॉटर सेल्स, और क्या करता है, रेस्पिरेशन, सिक्रीशन प्रोसेस, और क्या करेगा, इंक्रीज करेगा सरफेस एरिया, और एंजाइमेटिक कंटेंट भी क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। फिर क्या होता है, जैसे कि कुछ प्रोकैरियोट्स है जैसे कि हमारा साइनोबैक्टीरिया, तो साइनोबैक्टीरिया में क्या प्रेजेंट होता है, एक इसमें भी इनफोल्डिंग होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन की, और उसको क्या बोलते हैं हम, क्रोमेटाफोर, क्या बोलते हैं, क्रोमेटोफोर्स, जिसको जो क्या करता है, कंटेन करता है पिगमेंट, क्या करता है, कंटेन करता है पिगमेंट। तो ये 2 इनफोल्डिंग याद रखनी है, मीजोसोम्स और क्रोमेटोफोर्स। क्रोमेटोफोर्स पूछेगा किस में है, तो बोलने का साइनोबैक्टीरिया में। बैक्टीरियल सेल्स में बी मोटाइल और नॉन मोटाइल। अब जो बैक्टीरिया के सेल्स हैं, बैक्टीरिया के जो सेल्स हैं वो मोटाइल भी हो सकते हैं या फिर नॉन मोटाइल भी हो सकते हैं। ये सिंपल। इफ मोटाइल तो दे हैव टाइनी फिलामेंटस एक्सटेंशन फ्रॉम देयर सेल वॉल कॉल्ड फ्लैजिला। अगर मोटाइल है, अगर वो सेल को मोटिलिटी दे रहा है, तो मोटिलिटी किसका काम है, फ्लैजिले का काम है। किसका काम है, फ्लैजिला का काम है। किसका, फ्लैजिला का। तो बैक्टीरियल सेल मोटाइल भी हो सकता है या फिर नॉन मोटाइल भी हो सकता है। अगर वो मोटाइल है, क्या है, इफ मोटाइल, तो दे हैव टाइनी फिलामेंटस एक्सटेंशन फ्रॉम देयर सेल वॉल कॉल्ड फ्लैजिला। बैक्टीरिया शो अ रेंज इन नंबर एंड अरेंजमेंट ऑफ द फ्लैजिला। जो बैक्टीरिया का फ्लैजिलम है वो कंपोज है 3 पार्ट से। जो बैक्टीरिया का फ्लैजिला है वो कंपोज है 3 पार्ट से। कौन से 3 पार्ट, फिलामेंट, हुक एंड बेसल बॉडी। कौन से 3 पार्ट, फिलामेंट, हुक एंड बेसल बॉडी। जो फिलामेंट है, द फिलामेंट इज द लॉन्गेस्ट पोर्शन। कैसा पोर्शन है, इज द लॉन्गेस्ट पोर्शन एंड एक्सटेंड फ्रॉम द सेल सरफेस टू द आउटसाइड। और कहाँ से कहाँ तक होता है, सेल सरफेस से लेके आउटसाइड तक होता है। बिसाइड फ्लैजिला, अभी फ्लैजिला तो हो गया जो सेल को क्या दे रहा है, मोटिलिटी दे रहा है, ठीक है। अभी फ्लैजिला के अलावा और क्या होते हैं, पिलाई एंड फिम्ब्रिए। क्या होता है, पिलाई एंड फिम्ब्रिए। क्या होता है, पिलाई एंड फिम्ब्रिए आर अल्सो सरफेस स्ट्रक्चर्स ऑफ द बैक्टीरिया। ये भी क्या है, सरफेस स्ट्रक्चर्स। ये क्या है, सरफेस स्ट्रक्चर्स ऑफ द बैक्टीरिया, बट डू नॉट प्ले रोल इन मोटिलिटी। लेकिन इन दोनों का कोई मोटिलिटी में काम नहीं है। मोटिलिटी में काम सिर्फ किसका है, फ्लैजिला का है। क्या पिल्लाई और फिम्ब्रिए का मोटिलिटी में कुछ काम है, तो नो नो नो, इन दोनों का कुछ भी काम नहीं है। इन दोनों का कुछ भी काम नहीं है किसमें, मोटिलिटी के लिए, है ना। द पिल्लाई आर elongated tubular structures made up of special protein. जो पिलाई है are the elongated tubular structures made up of special protein. The fimbriae are small bristle-like fibers sprouting out of the
cell. In some bacteria, they are known to help. कुछ बैक्टीरिया में जो ये दोनों है पिलाई एंड फिम्ब्रिए, कौन पिलाई एंड फिम्ब्रिए, पिलाई एंड फिम्ब्रिए, नोन टू हेल्प अटैचमेंट ऑफ बैक्टीरिया. क्या काम है इनका? अटैचमेंट ऑफ बैक्टीरिया. किससे? टू द रॉक इन स्टेम्स एंड ऑल्सो इन द होस्ट टिश्यू. तो इनका इन दोनों का काम अटैचमेंट का है. किसका है? अटैचमेंट का. ठीक है. तो अगर बोल दे कि मोटिलिटी का रोल किसका है? फ्लैजिला का. फ्लैजिला में क्या है? 3 पार्ट है, फिलामेंट, हुक एंड बेसल बॉडी. सबसे लॉन्गेस्ट पार्ट कौन सा है? फिलामेंट. ठीक है. फिर आते हैं और 2 स्ट्रक्चरल चीज़ें, पिलाई एंड फिम्ब्रिए. क्या इन दोनों का कुछ मोटिलिटी में काम है? तो नहीं, इन दोनों का मोटिलिटी में काम कुछ भी नहीं है. पिलाई और फिम्ब्रिए का मोटिलिटी में काम नहीं है. ये दोनों क्या करती है? अटैचमेंट. बैक्टीरिया का क्या कराती है? अटैचमेंट कराती है. अटैच द बैक्टीरिया टू रॉक इन स्टेम्स एंड ऑल्सो टू द होस्ट टिश्यूज. फिर बात करते हैं किसकी? राइबोसोम्स एंड इंक्लूजन बॉडीज की. किसकी बात करते हैं? राइबोसोम्स एंड इंक्लूजन बॉडीज की. ठीक है. इन प्रोकैरियोट्स राइबोसोम्स आर एसोसिएटेड विद द प्लाज्मा मेम्ब्रेन. प्रोकैरियोट्स की अगर मैं बात करूं तो जो राइबोसोम्स है ये किसके साथ एसोसिएटेड होते हैं? विद द प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ द सेल. They are about 15 nanometer by 20 nanometer in size and are made up of 2 subunit 50S and 30S unit which when present together form 70S. Yes. तो जो अगर देख राइबोसोम्स एक होता है प्रोकैरियोटिक में, एक होता है यूकैरियोटिक में. अगर मैं प्रोकैरियोटिक की बात करूं तो प्रोकैरियोटिक के अंदर 70S वाला राइबोसोम प्रेजेंट होता है. कौन सा प्रेजेंट होता है? 70S वाला राइबोसोम प्रेजेंट होता है. और 70S वाला राइबोसोम 2 सब यूनिट से बनता है. कौन से 2 सब यूनिट से बनता है? तो 50S एंड 30S. किससे? 50S एंड 30S. और इसका साइज कितना होता है? 15 नैनोमीटर टू 20 नैनोमीटर. प्रोकैरियोटिक राइबोसोम्स आर द साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस. राइबोसोम क्या करते हैं? प्रोटीन बनाते हैं. राइबोसोम्स आर द साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस. प्रोटीन बनाने का काम करते हैं, प्रोटीन बनाते हैं. सेवरल राइबोसोम्स में अटैच टू सिंगल mRNA, है ना. राइबोसोम्स क्या करते हैं? अटैच होते हैं किसमें? सिंगल mRNA में एंड फॉर्म अ चेन कॉल. और क्या बना देते हैं? चेन बन जाती है किसकी? पॉलीराइबोसोम्स की और पॉलीसोम्स की. द राइबोसोम्स ऑफ अ पॉलीसोम्स ट्रांसलेट अ mRNA इनटू प्रोटीन. और फिर ये राइबोसोम्स क्या करते हैं? ट्रांसलेट करते हैं किसको? mRNA को. किसमें? प्रोटीन में. राइबोसोम क्या करता है? mRNA में ऐसे ज्वाइंट हो जाता है और वो उसको फिर हम क्या नाम देते हैं? पॉलीराइबोसोम्स या फिर पॉलीसोम्स. ठीक है. द राइबोसोम्स ऑफ जो राइबोसोम्स है पॉलीसोम्स में वो क्या करते हैं? ट्रांसलेट करते हैं mRNA को. किसमें? प्रोटीन में. तो ये राइबोसोम की बात हो गई. फिर बात करते हैं किसकी? इंक्लूजन बॉडीज की. रिजर्व मटेरियल इन प्रोकैरियोटिक सेल आर स्टोर्ड इन द साइटोप्लाज्म in the form of inclusion bodies. Inclusion bodies, reserve material in prokaryotic cell are stored in the cytoplasm in the form of inclusion bodies. किसके फॉर्म में प्रेजेंट होती है? In the form of inclusion bodies. These are not bounded by any membrane. ये कोई भी मेम्ब्रेन से बाउंडेड नहीं होते हैं. ये लाइव फ्री इन साइटोप्लाज्म. साइटोप्लाज्म में से देखो फ्री मिल जाएंगे. क्या एग्जांपल्स है इसके? राइबोसोम्स के एग्जांपल क्या है? फॉस्फेट ग्रेन्यूल्स, साइनोफेजियल ग्रेन्यूल्स एंड ग्लाइकोजन ग्रेन्यूल्स. ये 3 टाइप है. याद रखना है. क्या करना है? याद रखना है. कौन से? फॉस्फेट ग्रेन्यूल्स, साइनोफेजियल ग्रेन्यूल्स and glycogen granules. Gas vacuole are found in blue, green and purple and green photosynthetic bacteria. अब ये जो गैस वैक्यूल है, गैस वैक्यूल आर फाउंड इन ब्लू, ग्रीन, पर्पल
एंड ग्रीन फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया। तो ये एनसीईआरटी की बातचीत हो गई। अब एनसीईआरटी की बातचीत तो हो गई, अब मैंने एक डायग्राम बनाया पूरा सेल स्ट्रक्चर का, एक बार उसको देख लेते हैं, ठीक है। तो अगर इसको देखें तो ये सेल के स्ट्रक्चर में सबसे आउटर मोस्ट अगर मैं बात करूँ, किसकी बात करूँ, सबसे आउटर मोस्ट, तो सबसे आउटर मोस्ट आता है ये मेरा लेयर, कौन सा, गोनक्योलिक्स। कौन सा लेयर आता है सबसे आउटर मोस्ट, गोनक्योलिक्स। फिर कौन सा आता है मेरा, सेल वॉल। कौन सा लेयर आता है, सेल वॉल। फिर सबसे अंदर वाला कौन सा आता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अगर मैं गोनक्योलिक्स की बात करूं, जो आउटर मोस्ट लेयर है गोनक्योलिक्स, अगर मैं उसकी बात करूं तो वो कैसी है, आउटर मोस्ट है, ये तो पता है हमको आउटर मोस्ट है। क्या करती है, प्रोटेक्टिव है, प्रोटेक्शन का काम करती है। दूसरा अटैचमेंट का काम करेगी, और क्या करेगी, प्रोटेक्शन फ्रॉम होस्ट इम्यूनिटी। क्या करेगी, प्रोटेक्शन करेगी किससे, फ्रॉम द होस्ट इम्यूनिटी। अब ये जो आउटर मोस्ट लेयर है गोनक्योलिक्स, इसको मैंने दो में डिवाइड किया गया है। किसमें, दो में। एक तो स्लाइमी लेयर जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, लूज शीट, और एक आता है हार्ड टफ जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, कैप्सूल। तो दो में डिवाइड किया गया, स्लाइमी लेयर, लूज शीट, हार्ड कैप्सूल, हार्ड टफ कैप्सूल। फिर आता है सेल वॉल। सेल वॉल किससे बनी हुई है, पेप्टिडोग्लाइकन। किससे बनी हुई है इसकी सेल वॉल, पेप्टिडोग्लाइकन। पेप्टिडो का मतलब होता है कि अमाइनो एसिड्स, एंड ग्लाइकन का मतलब होता है शुगर, ठीक है। सेल वॉल और किस में मदद करता है हमको, ग्राम स्टेन में मदद करता है। प्रोटेक्ट फ्रॉम बर्स्टिंग, बर्स्टिंग से बचाता है, और क्या देता है, सेल को शेप देता है। फिर सबसे इनर मोस्ट लेयर आती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जो इंटरेक्ट करती है आउटसाइड वर्ल्ड के साथ। तो ये इसको हम लोग क्या बोल देंगे, फॉस्फोलिपिड, और इंटरेक्ट विद द आउटसाइड वर्ल्ड, इंटरेक्ट विद आउटसाइड वर्ल्ड, यस। फिर बात करें अगर प्लाज्मा मेम्ब्रेन की, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन में क्या होती है, इनफोल्डिंग होती है। क्या होती है, इनफोल्डिंग। क्या होती है, इनफोल्डिंग। और इस इनफोल्डिंग को हम लोग क्या बोलते हैं, मीजोजोम। क्या बोलते हैं इसको, मीजोजोम। मीजोजोम बोले तो इनफोल्डिंग ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इनफोल्डिंग ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जो कि इसमें मदद करता है सेल वॉल फॉर्मेशन, डीएनए रेप्लिकेशन, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डॉटर सेल्स, रेस्पिरेशन, है ना। और ये जो मीजोजोम्स है वो तीन टाइप में होते हैं, लेमिनार, वेसिकल्स, ट्यूब्यूल के तीन फॉर्म में होते हैं, लेमिनार, वेसिकल्स एंड ट्यूब्यूल। और इनका क्या काम होता है, सरफेस एरिया इंक्रीज करना फॉर द एंजाइमेटिक रिएक्शन, यस। यही मैं अभी तुम सबको ये एनसीईआरटी में बता के आऊँ, है ना, ये सभी तो बता के आऊँ एनसीईआरटी में। ये तो एक डायग्राम है जिससे सब रिवाइज हो जा रहा है। और एक और इनफोल्डिंग होती है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्रोमेटोफोर। एक और इनफोल्डिंग होती है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्रोमेटोफोर्स। क्रोमेटोफोर्स किस में देखने को मिलेंगे हमको, फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया। फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया लाइक द ब्लू ग्रीन एल्गे, है ना। हाँ, इसके पास क्या होते हैं, पिगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं। क्रोमेटोफोर के पास क्या प्रेजेंट होते हैं, पिगमेंट प्रेजेंट होते हैं। किस में देखने को मिलेगा, देखो, फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गे, किस में, ब्लू ग्रीन एल्गे, या फिर पर्पल सल्फर बैक्टीरिया, या फिर ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया, है ना। और क्या प्रेजेंट होता है, प्लाज्मिड। क्या प्रेजेंट होता है, प्लाज्मिड। प्लाज्मिड क्या होता है, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल, ऑप्टिनल, सर्कुलर, स्मॉलर देन जीनोमिक। जीनोमिक से भी क्या होता है, छोटा। फिनोटाइपिक कैरेक्टर, और ये कैसा होता है, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस। और ये कैसा होता है, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस होता है। और इसके बाद हाँ, और इसके पास क्या प्रेजेंट होता है, सेंटर में। सेंटर में क्या प्रेजेंट होता है, क्या प्रेजेंट होता है, न्यूक्लियोइड। न्यूक्लियोइड कैसा होता है, नेकेड, नो हिस्टोन, सर्कुलर डबल स्टैंडर्ड डीएनए, और इसके पास सिर्फ एक ही क्रोमोसोम होता है। क्या न्यूक्लियोइड जो वो कैसा होता है, नेकेड होता है, कोई हिस्टोन नहीं होते हैं, सर्कुलर डबल स्टैंडर्ड डीएनए, और इसके पास सिर्फ एक ही क्रोमोसोम होता है। अब बात करते हैं किसकी, अब ये जो सेल है ना, ये क्या शो करेगा, मोटिलिटी शो करेगा। मोटाइल भी हो सकता है या फिर नॉन मोटाइल भी हो सकता है। तो अगर ये मोटिलिटी शो कर रहा है तो इसके पास क्या है, एक स्ट्रक्चर है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, फेजिला। अब ये जो फेजिला है ये तीन में डिवाइडेड है, बेसल बॉडी, हुक एंड फिलामेंट। इसमें बेसल बॉडी, हुक एंड फिलामेंट। अब ये जो फिलामेंट है ये सबसे ज़्यादा क्या है, लार्जेस्ट स्ट्रक्चर है। क्या है सबसे ज़्यादा, लार्जेस्ट स्ट्रक्चर।
और इसके पास और दो स्ट्रक्चरल चीज़ें, एक है पिलाई और एक है फिम्ब्रिए। ये दोनों काम मोटिलिटी में नहीं करते हैं। पिलाई एंड फिम्ब्रिए मोटिलिटी में काम नहीं करते हैं। ये किस में करते हैं? अटैचमेंट में काम करते हैं। किस में मदद करते हैं? ये अटैचमेंट में मदद करते हैं। पिलाई जो होता है वो तो कम ही होता है और नंबर में, लेस इन नंबर। कौन से प्रोटीन से बना है? पिलेनिन। और ये क्या करता है? कॉन्जुगेशन करता है। जो फिम्ब्रिए है वो इसका नंबर बहुत ज़्यादा है और ये होस्ट से क्या करता है? अटैचमेंट करता है ना। हाँ, और एक दो चीज़ें बता देता हूँ, जैसे कि एक है अपना राइबोसोम। क्या है राइबोसोम? ये क्या है? प्रोटीन फैक्ट्री है, प्रोटीन सिंथेसिस करता है। आरएनए प्लस प्रोटीन, इसका जो साइज़ दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है? 15 नैनोमीटर टू 20 नैनोमीटर। प्रोकैरियोटिक में 70S प्रेजेंट होता है। 70S बोले तो 50S एंड 30S में ये डिवाइडेड होता है। और ये तेरा इससे mRNA से क्या होता है? जुड़ जाता है। ये राइबोसोम्स है, ये राइबोसोम्स है। mRNA से जुड़ के क्या बना देते हैं? पॉलीराइबोसोम्स, पॉलीसोम्स या फिर पॉलीराइबोसोम। यस। और क्या प्रेजेंट होता है इसके पास? इंक्लूजन बॉडीज़। क्या प्रेजेंट होता है? इंक्लूजन बॉडीज़। इंक्लूजन बॉडीज़ क्या होते हैं? रिजर्व फूड मटेरियल। कितने टाइप के हो सकते हैं? फॉस्फेट ग्रेन्यूल्स, साइनोफिजियल ग्रेन्यूल्स एंड ग्लाइकोजन ग्रेन्यूल्स। और क्या प्रेजेंट होता है इसके पास? गैस वैक्यूल। गैस वैक्यूल क्या प्रोवाइड करता है? बॉयंसी। क्या प्रोवाइड करता है? बॉयंसी। किस में देखने को मिलेगा? ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया एंड पर्पल सल्फर बैक्टीरिया। तो ये पूरी बात है किसकी? प्रोकैरियोटिक सेल की। ये किसकी बात है? पूरी प्रोकैरियोटिक सेल की बात है। एनसीईआरटी से कर लिया और हमने ये नोट्स भी बना लिए। प्लीज़ 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 कॉपी दिस नोट्स। इफ़ अगर तुमको नोट्स चाहिए देन ज्वाइन माय व्हाट्सएप चैनल जशन पहूजा बायोलॉजी, लिंक दे रहा हूँ डिस्क्रिप्शन में। फॉलो माय इंस्टाग्राम पेज जशन पहूजा बायोलॉजी, उसका भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। ठीक है, प्लीज़ ये दोनों अपने नोटबुक में एकदम अच्छे से लिख देना। मैंने पूरा एक्सप्लेन कर दिया है, लेकिन अब तुम्हारा काम क्या है? इसको एक अच्छे से बुक में लिखना, कलरफुल लिखना, एक ही पेन से नहीं लिखना, मेरे जैसा नहीं लिखना, थोड़ा कलरफुल लिखना, थोड़ा अच्छे से लिखना। और जब मैं ये एनसीईआरटी रीड कर रहा हूँ, प्लीज़ अपनी एनसीईआरटी लेके बैठना। कोई भी ऐसे ही खाली हाथ नहीं बैठेगा। प्लीज़ अपनी एनसीईआरटी लेके बैठ के मेरे साथ साथ रीड करना, तो ही समझ में आएगा। पहले मैंने एनसीईआरटी रीड की है, सब चीज़ें समझाइए और एंड में ये डायग्राम से भी तुमको चीज़ें समझाई, जैसे कि जो हम रीड करके आए वो क्या हो जाए? रिवाइज हो जाए। ठीक है, तो यहाँ पे मेरा होता है प्रोकैरियोटिक सेल कंप्लीट। नेक्स्ट लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे विथ यूकैरियोटिक सेल। मिलते हैं कल नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए ये नोट्स बना लेना, अच्छे से रिवीजन करते देना। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बस मेहनत करते रहो, पढ़ते रहो। मिलते हैं, बाय बाय, नमस्कार, थैंक यू फॉर वॉचिंग।